today video, it is the second part of average topic. Okay, I discussed with you in last video how many types of series. Now the first, individual, discrete and continuous. वैसे ये सीरीज तीन टाइप के ही होते हैं, क्लियर है, मगर इसमें और डिफरेंट टाइप्स कि क्वेश्चंस किस टाइप की सीरीज से बिलोंग करते हैं, या फिर आपको एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज ये क्या होते हैं, वो आज हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ सपोज दैट द क्वेश्चन इज marks less than 10, 20, 30, 40, 50 and the number of student 5, 10, 25, 35 and 50. Okay, now what do you mean by this? 10 less than 10. Suppose that आपकी क्लास में टोटल 50 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, आपने एग्जाम कितने मार्क्स का कंडक्ट कराया? 50। आपने जो मार्क्स को बाइफरकेट कैसे कर लिया? तो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 and less than 50. What do you mean by less than? Less than that means 0. Clear? That means 0 to 10. Again, less than 20. That means 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40 and 0 to 50. ये मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूं। Clear? Now this is marks and this is number of student. Number of student 5, 10, 25, 35 and 50. ठीक है, अब आपको, आपने क्लास में गए, आपने बच्चों से पूछा कि 10 से कम नंबर कितने लोगों ने लाया है, तो 5 लोगों ने हाथ उठाया। जैसे 0 to 10, तो आप समझ जाएंगे कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन किए? 5। ठीक है, उसके बाद आपने पूछा लेस देन 20, हाउ मच नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर रेज योर हैंड, तो बच्चों ने हाथ उठाया 10। ठीक है, दैट मींस 0 to 20 10 हो गया। अब इसका मीनिंग क्या निकला कि आप बाइफरकेट कर लिए कि 10 to 20 के बीच में कितने लोग आए, तो 10 to 20 के बीच में कितने लोग आए? 5। क्लियर? नेक्स्ट 20 to 30। अब लेस देन 30 कितने? 25 लोग हैं। आपने पूछा कि 30 नंबर से कम कितने लोग आए हैं, तो कुछ लोग तो हाथ पहले से खड़ा करके रखे थे, कुछ लोगों ने और हाथ खड़ा कर लिया। आपने काउंट किया टोटल कितने हुए, तो 25। आपको ये पहले से मालूम था कि 10 से 20 में कितने लोग हैं, 10, तो इसको माइनस कर दिए, तो आपको पता चल गया कि 20 to 30 के बीच में कितने बच्चे लोगों ने हाथ खड़ा किया था, तो 15 बच्चों ने हाथ खड़ा किया। सेम एज इट इज फॉर 30 to 40। 30 to 40 से 0 to 40, 35 are there. Now 35 minus 25 are equals to 10 and the last one 40 to 50. Now the 50 minus 35 are equals to 50. Now the real class interval for this question, this one 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. Clear? And the frequency is 5, 50, 10 and 50. This is item and this is frequency. To find out the value of mean. Clear? जो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था,
आज उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, आज हम लोग सिर्फ सीरीज के बारे में देखेंगे, क्योंकि आपको मैंने डिस्कशन कंटिन्यूअस सीरीज का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मीन के लिए वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। एक्स बार आर इक्वल्स टू सिग्मा सॉरी ए प्लस सिग्मा एफ डीएक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर? दिस इज फॉर इनडायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मीन, ओके, फॉर इंडिविजुअल एंड डिस्ट्रिक्ट। एंड नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स मोर देन 10, 20, 30, 40, 50 and the number of students 50, 40, 35, 25 and 10। देखिए जस्ट अपोजिट है, मार्क्स लेस देन मार्क्स मोर देन। अब मार्क्स लेस देन के लिए मैंने जब आपको बताया तो आप बहुत ही सिंपल देखिए, फर्स्ट एज इट इज होता है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज होता है, फिर लोअर से अपर को क्या किया आपने माइनस किया, अगेन लोअर से अपर, अगेन लोअर से अपर, अगेन लोअर से अपर। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? नाउ सेम एज इट इज, बिकॉज द लेस देन क्वेश्चन इज जस्ट अपोजिट ऑफ मोर देन। क्लियर? आपने सीरीज कैसे प्रिपेयर किया? द डिफरेंस बिटवीन ऑल द आइटम्स 10 का डिफरेंस है, लेस देन है तो सब में 10 आपने माइनस किया। देखिए 10 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 20 में 10 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 30 में 10 माइनस करेंगे 20, 40 में 10 माइनस करेंगे 30। क्लियर? सेम तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें मोर देन है तो 10 प्लस करेंगे। ठीक है? नाउ द टॉपिक से आइटम 10 ऐड कर दिए तो 20 हो गया, 20 में 10 ऐड कर दिए 30, 40, 40 to 50 एंड लास्ट 50 to 60। नाउ नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, लेस देन में हमने क्या किया है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखा है। ठीक है? तो मोर देन में क्या होगा, लास्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेगा एंड द लास्ट फ्रीक्वेंसी इज 10। क्लियर? नेक्स्ट है लोअर से अपर को माइनस करना है, तो इसमें क्या करेंगे, अपर से लोअर को माइनस करेंगे, दैट मींस 50 माइनस 40 से 10, 40 माइनस 35 से 5, 35 माइनस 25 से 10 एंड 25 माइनस 10 से 50। क्लियर? मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सीरीज को आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपको क्वेश्चंस लेस देन वाले हो सकते हैं, मोर देन वाले हो सकते हैं। अब जो थर्ड पार्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चंस में मिड वैल्यू और सेंट्रल साइज मेंशन रहता है तो किस तरीके से आप सीरीज प्रिपेयर करेंगे। ठीक है? नाउ सपोज दैट द क्वेश्चन इज गिवन in form of mid value. Now m the mid value or central size. Clear? Now 10, 20, 30, 40, 50 and this is frequency 2, 5, 8, 3, 2. Clear? अब ये देख रहे हैं तो आप बोल सकते हैं सर दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। नो, इट इज अ कंटिन्यूअस सीरीज बिकॉज द मिड वैल्यू एंड सेंट्रल साइज आर देयर। तो अब आपको इससे सीरीज कैसे प्रिपेयर करना है ये आप लोगों को सीखना है। ठीक है? आपको इससे सीरीज प्रिपेयर करना है, तो सीरीज कैसे प्रिपेयर करना होगा, सेम एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिफरेंस बिटवीन ऑल द आइटम्स। नाउ द डिफरेंस इज 10, देयरफॉर डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2, 10 divided by 2 r equals to 5। अब ये 5 को क्या करो, आप इसमें माइनस भी कर दो और प्लस भी कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस 5 10 से आपको क्या करना है, 5 माइनस करना है। नाउ द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल विल बी प्रिपेयर 5। ओके, डैश लगा दीजिए। नाउ दिस 5 इज आल्सो इंक्लूडेड इन 10 से 15। क्लियर? एकदम सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डिफरेंस बिटवीन ऑल द आइटम्स। डिफरेंस सेम है, एक डिफरेंस लिए डिवाइडेड बाय 2 किए, 5 आ गया। अब 5 को क्या करना है, माइनस करना है और 5 को प्लस भी करना है। तो
नाउ द प्रिपेयर द लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल और ऐड करेंगे तो प्रिपेयर द अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल से 15, 25, 35, 45, 45, 55, 55 and 65. Sorry, 55, 40. Sorry, this one 15 to 25. Oh, this is sorry 25 to 35, and this one 35 to 45, 45 to 55. This is item and this is frequency as per the question 25832. Clear? This is in form of continuous series because the difference between all class intervals are same. फर्स्ट सीरीज जहां एंड हो रही है, सेकंड वहीं से स्टार्ट हो रही है. क्लियर? ये था, मुझे आपको बताना था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. क्योंकि आपको सबसे पहले सीरीज मालूम होनी चाहिए, तो हमने सीरीज के बारे में डिस्कशन कर लिया. 3 टाइप्स ऑफ सीरीज. अब वो 3 टाइप ऑफ सीरीज को हमारे पास लेस देन क्वेश्चन अभी हमने देखा, मोर देन हमने देखा, मिड वैल्यू सेंटर साइज वाले क्वेश्चंस हमने देखे, और भी कई सारे टाइप्स होते हैं मगर उतना वास्ट आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि हमारा एवरेज चैप्टर भी है, तो मीन के अलावा एवरेज भी है. मीन इज आल्सो नोन एज एवरेज. अंडरस्टैंड? चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ आपके क्वेश्चंस. मीन के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एवरेज से रिलेटेड है, जो मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस है. राइट? एन एरोप्लेन flies around a square whose size is 100 mile long. एक स्क्वायर है, राइट? हम लोग चूज कर लेते हैं, दिस इज अ स्क्वायर. एक स्क्वायर है एंड द साइड इज 100 माइल लॉन्ग. ओके, 100 माइल लॉन्ग. टेकिंग फर्स्ट साइड एट द रेट ऑफ 100 माइल पर आवर, द सेकेंड साइड एट द रेट 200 mile per hour, and the third side at the rate 300 mile per hour, and the fourth side 400 mile per hour. What is the average speed of the aeroplane? Okay. Now as per this question, square that is all sides are equal. Okay. Now one side length are there 100 mile. Now this is also 100 mile, and this is also 100 mile. And this is also 100 mile. Clear? Next is, now the speed of aeroplane are there. Speed, first side 100 mile per hour, 200 mile per hour, 300 mile per hour, and this is 400 mile per hour. This is the speed and this is the distance. First of all, to find out the average speed. Okay. Now average speed, first of all, what is the speed? Speed are equals to distance upon time. Clear? Now the average word are included. Now the also discussion with you, average say are equals to total divided by number. Clear? Now the average speed are equals to total distance, okay, divided by actual time taken. हकीकत में कितना समय उसने लिया. ठीक, अब ये समझ में आया. अब एक तरीका और भी मैं आप लोगों को बताता हूँ. हमारे एवरेज के फॉर्मूले में 3 आइटम्स आ रहे हैं. एवरेज होना चाहिए, टोटल होना चाहिए और नंबर होना चाहिए. ठीक, हमारे पास स्पीड है, स्पीड के लिए डिस्टेंस होना चाहिए और टाइम होना चाहिए और स्पीड होना चाहिए. Now the first of all prepare the 3 columns. This is for distance, this is for speed, and this is for time. Clear? 4 sides say 100 mile, 100 mile, 100 mile, 100 mile. Clear? Now the first 100 mile per hour, 100 mile per hour, 200 mile per hour, 300 mile per hour, 400 mile per hour. What is the time?
आपके पास अपने आप डिफाइन हो जाएगा। नाउ एज पर द थ्योरी ऑफ स्पीड आर इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आर मेंशन एंड स्पीड आर मेंशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप यहाँ एक मैं बना के दिखा देता हूँ, स्पीड आर इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ द स्पीड 100 माइल पर आवर, डिस्टेंस 100 माइल एंड t for time by cross multiplication time r equals to 100 divided by 100 r equals to 1 hour. Now 1 by 2 hours, 1 by 3 hours, 1 by 4 hours. Clear? What is total distance? Total distance say 400 miles. 400 miles. Actual time taken say 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 plus 1 by 4 hours. Clear? This two value put this formula now to find out the value of average speed. Clear? Now average speed are equals to 400 mile divided by 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4. So first of all एलसीएम ले लेना है। ये आप लोगों को मालूम है कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इसको एलसीएम लेते हैं 12 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, क्लियर है? मेरे ख्याल से सबको आता है। 22 25 by 12. Now average speed are equals to 400 divided by 25 by 12. Now 400 into 12 divided by 25. चलिए सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 400 into 12 divided by 25. Now the result is 192 mile per hour. क्लियर? एक चीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो डिफरेंट बुक्स में हैं और जो लास्ट 1 और 2 वीडियोस होंगे उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिवर्सिटीज में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे उसमें मैं कराऊंगा। आप लोगों के लिए ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करा पाऊं। और मैं आप लोगों से हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज डालें। मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड वीडियो आप लोगों के सामने दे पाऊं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट सम, a dealer purchased 30 television sets at a average price of ₹2,580. ठीक है कि एक डीलर है वो क्या करता है 30 टेलीविजन सेट्स परचेस करता है जिसका एवरेज प्राइस 2580 है। द परचेज द सेम टाइप ऑफ 15 टीवी सेट्स मोर एट द एवरेज प्राइस ऑफ ₹3,540 और उसने 15 टीवी सेट्स और दूसरी जगह से खरीदे जिसका एवरेज प्राइस था 3,540। कैलकुलेट द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल टीवी सेट्स। क्लियर? अब मैं ये दो तरीके से बताता हूं। अब आपको सीखना है, दो तरीके इसलिए बता रहा हूं कि एक जो हम लोग सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में सॉल्व करना है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। नाउ एज पर गिवन डेटा average price of 30 TV set are equals to 2580
and again average price of another 15 TV sets. Another 15 TV sets are equals to rupees 3,540. Okay, to find out average price of TV set. Clear? हमारे पास एवरेज का क्या डेफिनेशन होगा? अभी हम लोगों ने चर्चा किया एवरेज आर इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर. ठीक है, 3 आइटम्स आर देयर. ये हम लोग 3 कॉलम्स प्रिपेयर करते हैं. ये दिस इज फॉर टोटल, दिस इज फॉर एवरेज और दिस इज फॉर नंबर. only 3 items for the formula of average. Average is equal to total divided by number total, okay, number and average. As per the given data, average price of 30 television sets. 30 is the number, clear? 30 is the number and the average price 2580. Clear? Now the same type of another 15 TV sets. Another 15 TV sets and the average price is 3540. इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन में क्या डेटा है, एवरेज और नंबर मालूम है, टोटल आपको डिफाइन करना है. ठीक है, टोटल कैसे डिफाइन होगा ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए. टोटल कैसे डिफाइन होगा, चलिए आइए देखते हैं. मैं बार बार आप लोगों को सिखा रहा हूं. फर्स्ट एवरेज 2580, टोटल number 30, cross multiplication, total 2580 into 30. Now result is 2580 into 30 are equals to 77400. ठीक है, ये पुट कर दीजिए, बहुत सिंपल है. 77400 जब 30 टेलीविजन सेट्स के लिए आपने निकाला मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया. दैट मींस ऑल्सो फॉर 15 टीवी सेट्स मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3540 इंटू 15 आर इक्वल्स टू 53100. टोटल कर दीजिए. 40 टेलीविजन सेट्स के लिए आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया, प्लस 77400 आर इक्वल्स टू 1,30,500. क्लियर? अब आपके पास क्या नहीं है, ये नहीं है. नंबर फिर से मालूम है, टोटल फिर से मालूम है, एवरेज डिफाइन करना है आपको. फिर से चले आएंगे एवरेज के फॉर्मूले में. एवरेज के फॉर्मूले में चले आते हैं. एवरेज आर इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर. नाउ एवरेज आर इक्वल्स टू 1,30,500 डिवाइडेड बाय नंबर 45. टोटल आपके पास है, नंबर है, डिवाइड कर दीजिए. डिवाइडेड बाय 45. Now the result is in this position 2900. Clear? ये आपको समझने के लिए था कि कभी आपसे क्वेश्चन गलत ना हो. क्लियर है? अब ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं. सबसे पहले आपने क्या डिफाइन किया, टोटल कॉस्ट ऑफ 30 टेलीविजन सेट्स. यही लिख दीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ 30 टीवी सेट्स आर इक्वल्स टू 2580 इंटू 30 आर इक्वल्स टू रुपीज 77,400. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या सॉल्व किया, टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट ऑफ 15 टेलीविजन सेट्स. राइट? नाउ सेम टोटल कॉस्ट ऑफ 15 TV sets are equals to 3,540 into 15 are equals to rupees 53,100. नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या सॉल्व किया, टोटल कॉस्ट ऑफ 45 टेलीविजन सेट्स. क्लियर? टोटल कॉस्ट ऑफ 30 plus 50 television set are equals to 77,400 plus 53,100 are equals to 1,30,500 rupees. Now the total cost of 45 TV set
आपको क्या निकालने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन में? एवरेज प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट्स। फॉर्मूला लगा दीजिए। एवरेज प्राइस से कॉल्ड ऑलवेज आई डिस्कस विथ यू पर केजी। अभी इससे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया था क्वेश्चन में। ओके, नाउ द एवरेज प्राइस ऑफ टीवी सेट आर इक्वल्स टू टोटल प्राइस divided by number of TV set. Now 1,30,500 divided by 45. Now the result is ₹2900. तो आपने देखा ये पैटर्न एडॉप्ट करने की बजाय ये पैटर्न शॉर्टकट पैटर्न है। आप चाहें तो इससे रिजल्ट आपका तुरंत और एकदम करेक्ट रिजल्ट ये आपके पास है। उसके बाद इसका फॉर्मेशन कर लीजिए, आपसे गलत होने की संभावना ही नहीं रहेगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगेन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इन ए फैक्ट्री इज 195 पर हेड। द एवरेज सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉइज इज ₹620 दैट द रिमेनिंग ones is 190 पर हेड। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। चलिए आइए, इंपॉर्टेंट है ये टेबल। ये टेबल अगर आपसे बन जाता है तो आप मान के चलिए कि आपसे क्वेश्चन फिर से टेबल बना लीजिए। ये टेबल हो गए, यहाँ मेंशन कर दीजिए टोटल एवरेज नंबर। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या था, मैं फिर से रीड करता हूँ। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, ठीक है, मतलब किस टाइप के एम्प्लॉइज हैं वो हम लोग देखते हैं, जिसका एवरेज सैलरी है 195 पर हेड। टोटल ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है, एवरेज सैलरी कितना है 195 मेंशन कर दिया। अब लिखा है द एवरेज सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉइज इज 620। 20 जो एम्प्लॉइज है उनकी एवरेज सैलरी कितनी है 620 है। ठीक, एंड द रिमेनिंग वंस जो बच गए, टोटल कितने हैं वो तो हमको मालूम नहीं है, इसका मतलब है कि कुछ लोग और भी होंगे। ठीक है, 20 के अलावा भी कुछ लोग होंगे जिनकी एवरेज सैलरी है 190। नाउ द एवरेज सैलरी इज 190। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फाइंड करना। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं कि अब ये जो टेबल है, जितने आइटम्स हमारे पास नहीं है, जैसे क्वेश्चन में तो आपने क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन ए फैक्ट्री, मगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं, कितने सारे आइटम फाइंड कर सकता था, दिस वन, और ये तो आपसे पूछा ही है। मतलब ये जितनी जगह मैंने क्वेश्चन मान दिया है, इतने आइटम्स आपसे और पूछा जा सकता था। ठीक है, चलिए हम लोग अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं, अब एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से बना सकते हैं। हम लोग एज्यूम करते हैं कि रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज एक्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज एक्स। ठीक है, अब आपके पास क्या नंबर है, एवरेज सैलरी है, नाउ द टोटल सैलरी 190x। ठीक, ये कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए। 620 into 20 equals to 12,400. This is the total salary of 20 workers, and the 190x, it is the total salary of x worker. Okay, now the total number of employees, sum of this, clear, this one and this one, that means x plus 20. And to find out the total salary of x plus 20 employees, say 195 within bracket x plus 20. अब क्लियर? अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस को हम लोग जो सॉल्व करते हैं, हमने डेटा के हिसाब से टेबल प्रिपेयर कर लिया। नाउ द सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉइज, द सैलरी ऑफ x एम्प्लॉइज, नाउ द सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। क्लियर? दैट मींस सम ऑफ दीज आर इक्वल टू दिस। क्लियर? इक्वेशन बना लेते हैं, सैलरी ऑफ 20 employees plus salary of
X employees are equals to salary of X plus 20 employees. क्लियर? एकदम इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को. The salary of 20 employees 12,400. The salary of X employee 190X. Now the salary of 195 X plus 20 employees 195X plus 20. चलिए इसको कैलकुलेटर से हम लोग सॉल्व कर देते हैं. 12,400 plus 190X 195X plus 195 into 20 are equals to 3900. 195X minus 190X are equals to 12,400 minus 3900. Now the 5X are equals to minus 12,400. Now 8,500. Now X are equals to 8,500 divided by 5. 8,500 divided by 5, 1,700. X are equals to 1,700. आइए चेक कर लेते हैं. Okay. Now total 195 क्लियर है. एवरेज सैलरी ऑफ 20 एम्प्लॉयज 620. 20 का 620 एकदम क्लियर है. 190 is clear. And find out the total number of employees. Clear? कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा. हो सकता है कि मुझसे कभी गलती हो जाए. 620 into 20. Now the result is 12,400. Clear? Exactly 12,400. 190 and 195 into 20 कर लो. 195 into 20. क्लियर. ओके. अब मैंने आपसे क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछ सकता है. आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल में क्या पूछा हुआ है. टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ वर्कर. टोटल नंबर ऑफ वर्कर. टोटल नंबर ऑफ वर्कर से X plus 20. टोटल नंबर ऑफ वर्कर और से एम्प्लॉय are equals to X plus 20 से 1700 plus 20 are equals to 1720. ये तो क्वेश्चन में पूछा है आप लोगों से. क्लियर? एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो आपके जो मतलब क्वेश्चंस में और भी दे सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर हु इज टेकिंग एवरेज सैलरी 195. क्लियर? आपको ऐसे वर्कर की संख्या या ऐसे एम्प्लॉय की संख्या बतानी है जिसका 190 एवरेज सैलरी है. वो पूछ सकता है. नाउ द रिजल्ट इज 1700. क्लियर? फिर मैंने कहा था आपसे पूछ सकता है टोटल सैलरी ऑफ द वर्कर हु इज गेटिंग एवरेज सैलरी 190 पर हेड. नाउ द रिजल्ट इज 190 और X कितना आया है 1700. नाउ the 1700 into 190 कर दीजिए. टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हु इज गेटिंग एवरेज सैलरी 190 पर हेड. ठीक है. उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. टोटल सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. तो टोटल सैलरी कितनी है 195 विद इन ब्रैकेट X plus 20. तो आपका क्या हो जाएगा 195 1700 plus 20. इसको सॉल्व कर दीजिए. नाउ द रिजल्ट इज बिकम्स टोटल सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ इफेक्ट. ठीक है. आज की क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना इजी और बेहतरीन तरीका मेरे पास हो मैं आप लोगों को बताऊं ताकि आप लोगों को बहुत जो मैथमेटिकल क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी लगे, especially for commerce students. Okay. Now, thank you very much for watching video. Thank you very much.